अभी हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं सीनियर टीटी सेंट्रल रीजन मुंबई से अमित जी। उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से डीवी हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, उन्हीं से जानेंगे। बताइए, कब आपका डीवी हुआ, कब मेडिकल हुआ? अभी आप मुंबई में हैं, थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए। धन्यवाद बड़े भैया, जो आपने अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे बोलने का मौका दिया। जी जी, वेलकम। डीवी के लिए कुछ खास नहीं है। हम्म। मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए। जी जी। 2 इयर्स के बाद जो आता है सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए, नेसेसरी है वो। हम्म। इंटर का हाँ। भी सेम मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। हम्म। ग्रेजुएशन के लिए पार्ट 1 2 3 का मार्कशीट प्लस वही ओरिजिनल डिग्री होना चाहिए। जो इंजीनियर वालों ओरिजिनल के डिग्री लिए, मिलता है। हाँ, जो इंजीनियरिंग किए हैं उनको सब सेमेस्टर का चाहिए। वहाँ पे उसका भी फाइनल डिग्री जो मिलता है वो भी चाहिए। ये हो अच्छा। गया आपको, मतलब मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन वाला। उसके जी बाद जी। से आपको ओबीसी फॉर्मेट चाहिए। उस पे जो सीओ लेवल से होता है और एसडीएम लेवल चाहे डीएम लेवल, जो भी मतलब मिनिमम एसडीएम लेवल तक चाहिए ही चाहिए फॉर्मेट पे। अच्छा, सेंट्रल। ये बताइए कि जिनके पास अगर ओबीसी बना हुआ है सेंट्रल लेवल का 2020 22 में या 21 में, तो क्या उससे काम नहीं चलेगा? जो फॉर्मेट नहीं, दिया जा रहा है उस पे भी बनवाना पड़ेगा, नोटिफिके दोनों चले? नोटिफिकेशन में क्लियरली बोला गया है कि 1 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप 21 का तो ऐसा ही नहीं ले जा सकते हैं। अब 22 में अच्छा भी अच्छा। आपको देखना पड़ेगा कि 1 ईयर हो रहा है कि उससे कम होगा। 1 ईयर से ज्यादा हो गया तो आपको फिर दौड़ा देंगे ब्लॉक डेट पे। उससे कुछ फायदा नहीं है। आप नॉर्मल सा 1 सप्ताह में सब हो जाता है, तो काहे रिस्क लीजिएगा, बनवा अच्छा, लीजिए। मान लीजिए जिनका जून 2022 का बना हुआ है, उनका काम चल जाएगा या कि फॉर्मेट बनाना पड़ेगा? वो काम चल जाएगा। मेरा तो खुद है, जून जून का है, जून 22 का, तो मेरा तो हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। मतलब दोनों है, अगर अगर बनवा लिए हैं पहले से, ठीक है। फॉर्मेट में भी बनवा के जा रहे हैं तो आप सेफ हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो अफवाह में ना आए कि ये लग रहा है वो लग रहा है, इसके लिए अरे वो आप बैठे हैं वो आपको सेलेक्ट करने के लिए। वो नहीं चाहते हैं कि जो बच्चा 4 साल समय दिया उसको मैं बाहर कर दूं, नहीं, ऐसा उनका इरादा नहीं है। ये काफी अफवाहें यूट्यूब कोऑपरेटिव पे है। आप बहुत कोऑपरेटिव है। वो नहीं चाहते हैं कि जो बच्चा इतना दूर से आया है, 4 साल मेहनत किया है, प्री दिया, मेंस दिया, उसके बाद साइको दिया, यहाँ तक पहुंचा, उस लड़का को मैं कैसे बाहर कर सकता हूँ। वो आपको इवन टाइम भी देंगे। अगर मान लो किसी बच्चा का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, मैट्रिक में कुछ और है, इंटर के डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है, हाँ हाँ हाँ। ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा हो जाता है माइनर सी मिस्टेक किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्स में, तो बेस मानते हैं वो मैट्रिक को, ठीक है। मैट्रिक अच्छा को बेस अच्छा। मानते हैं क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है, उसमें पिताजी हम्म। का भी नाम रहता है, मम्मी पापा का नाम रहता है, तो उसको हम्म। बेस मानते हैं। हम्म। इवन तो एक एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिलअप किए थे, अच्छा। हाँ। तो उसमें भी जो नेम रहेगा, वहाँ पे जो है ना, हम्म। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म में वहाँ पे जो फॉर्म फिलअप किए थे, हम्म। उनके पास ऑलरेडी मौजूद रहता है। आपका पूरा डिटेल्स वहाँ हम्म। पे रहेगा आपके टेबल पे। तो वो देखेंगे हम्म। कि इसमें अमित कैसे लिखा है, स्पेलिंग में स्पेस क्या है, कुमार पिताजी के नेम में कैसे। और उसमें अगर थोड़ा सा भी गलती पा गए ना, तो आपको एफिडेविट के लिए हाँ। बोल देंगे। एफिडेविट बनवा के लाना पड़ेगा। एफिडेविट बनवाने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही है। 200-300 रुपया लग रहा है, एफिडेविट बन जा रहा है यहीं पे हैंड टू हैंड मुंबई में ही। अच्छा अच्छा, लेकिन मतलब आज थोड़ा सा अगर आज स्पेलिंग दिक्कत हो, चाहे कुछ भी दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मान लो कोई लड़का को पहले ही से पता है कि नहीं मेरा ये दिक्कत है, स्पेलिंग मिस्टेक हम्म। हो चाहे ऐसे देखो, एड्रेस में कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। एड्रेस के हम्म। लिए वो कुछ खास नहीं बोल रहा है, क्योंकि एड्रेस पे तो थोड़ा बहुत स्पेलिंग चल जाएगा, लेकिन इधर उधर होता है। नेम में नहीं चलेगा। डेट ऑफ बर्थ में नहीं फादर चलेगा, नेम, नेम। मदर नेम, हाँ, और ये आपका सब नेम। में, हाँ, इसमें नहीं चलेगा। इसमें थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए एफिडेविट आपको बनवा कर देना पड़ेगा। अच्छा, किसी लड़का का अगर डॉक्यूमेंट छूट जाए, मतलब अगर उसके पास है, चाहे छूट जाए चाहे नहीं बनवा पाया, तो क्या उसके लिए समय मिल रहा है? एकदम मिल रहा है। जैसे देख लीजिए, मेरा 1 फरवरी को मेरा डीवी है। ब्लॉक डेट हम्म। 27-28 को रखा गया है। हम्म। 17 या 18 तक, मेरे को पूरा याद नहीं है, लेकिन 17 या 18 फरवरी तक लास्ट शायद डीवी है। उसके बाद भी हम्म। आप देख लीजिए, 10 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया है। ब्लॉक डेट, ब्लॉक डेट उसको बोलते हैं कि किसी रीजन से हम्म। किसी बच्चा का नहीं आ पाया, या उसका डॉक्यूमेंट्स में कोई डिफिकल्टी आ गई, तो फिर दोबारा लाके वहां पे दे सकता है। दे सकता है। अच्छा अच्छा। अब ये एक बताइए कि और एक
हाँ, एक समस्या एक और आ गई थी। मान लीजिए कोई लड़का जॉब कर रहा है बताइए। ऑलरेडी, ग्रुप डी में, चाहे टेक्नीशियन में, चाहे लोअर पोस्ट पे हो, इस पोस्ट से थोड़ा लो पोस्ट पे, तो उसको एनओसी मिलने में दिक्कत हो रही है, नहीं मिल अच्छा रहा है। तो अच्छा। उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। मेरे बहुत सारे वहाँ पे फ्रेंड मिले, तो एनओसी के लिए बोल रहा है कि कम से कम ज्वाइनिंग के टाइम तक ला कर दे देना। ज्वाइनिंग जहाँ पे होगा जिस जोन में, जैसे मान लो कि हम्म CR WR SCR है, तो इसमें जो जोन हम्म मिलेगा, जैसे मान लो किसी को मुंबई मिला, किसी को भूसावल मिला, किसी को नागपुर हम्म सोलापुर, जहाँ मिलेगा, जहाँ आपको डिवीजन अलॉट होगा वहां पे हम्म। लाकर आप देना पड़ेगा। बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप मुंबई जोन से हैं और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी मुंबई में हुआ? नहीं, ये मुंबई नहीं है, रतलाम में हुआ है। रतलाम जो मध्य प्रदेश में आता है। मुंबई अच्छा, का सब। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल दोनों एक ही जगह है? नहीं, डॉक्यूमेंट्स हुआ DRM ऑफिस मुंबई, और मेडिकल के लिए किसी को कहीं रैंडमली पिक करके भेज दे रहा है। अच्छा अच्छा, ऑटोमेटिक मेडिकल जनरेट का ही। ऑटोमेटिक जनरेट होगा वो। आपको मेडिकल के लिए हाँ कौन हाँ सा हॉस्पिटल अलॉट होगा। हाँ। ये बताइए, डीवी और मेडिकल क्या एक ही दिन संभव है, या हो जा रहा है, या फिर नहीं कितने नहीं दिन नहीं, समय लग? एक दिन DV, एक हम्म दिन DV में लग रहा है। आ, हम्म। मिनिमम मिनिमम मान के चलिए, जिसका A2 फिट है, जैसे मेरा आंख जो है एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा। जिस मैंने मेरे कहने का सेंस ये है, कुल मिला के ये बात समझ लीजिए कि रेलवे का अगर जॉब चाहिए तो आपका हम्म आंख में एकदम अच्छा होना चाहिए। आंख में उस हम्म जरा सा भी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। आंख में हम्म वो थोड़ा सा छूट नहीं देगा। 6/9 होना चाहिए, तब तभी आपको A2 फिट करेगा। थोड़ा बहुत BP, ECG, या यूरिन टेस्ट, या एक्सरे, पल्स रेट, या फ्लैट फुट, नोकनी, हाइड्रोसील, पाइल्स, हॉर्निया वगैरह, ये सब जो है ना, थोड़ा बहुत अगर दिक्कत भी होगी किसी कैंडिडेट को तो उसके लिए थोड़ा बहुत चल जाएगा। लेकिन हम्म। आंख में दिक्कत होगी तो उसको चश्मा लाने को बोल देगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 के अकॉर्डिंग अलॉट करेगा। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि जिस लड़का का अगर 6/12 है, तो वो क्या करेगा? 6/12 है तो उसको B1 B2 मिलेगा। अच्छा, विदाउट उस हिसाब ग्लासेज, से। अगर विदाउट ग्लासेज होना चाहिए 6/12, या चाहे ग्लास से। 6/9 होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, 6/9 होता है A2 के लिए, अच्छा अच्छा, जो ये सिर्फ बताइए कि कलर बुक्स विजन लगती जिसके है। पास है, कलर विजन वाले का कोई उपाय नहीं है? कलर विजन वाले को तो मैंने जहां तक देखा कि उसको लगभग लगभग बाहर कर रहा है, या तो मेरे को उतना डिटेल्स इसके बारे में पता नहीं है, क्या कि हम मेरे साथ 6 लड़का था रतलाम के लिए। तो वहां हम्म। पे 5 को लड़का को A2 फिट कर दिया, क्या है कि हम लोग बिना चश्मा वाले थे, तो बिना चश्मा वाले थे अच्छा तो अच्छा। मेरा आँख सही था, तो हम्म कर दिया। एक लड़का को थोड़ा सा, वो भी चश्मा नहीं पहना था, लेकिन हम्म। उसको जो C जो रोटेट करके उसको बोला जाता है, जो अच्छा सिक्स अच्छा, बाई हाँ हाँ हाँ। नाइन बॉक्स के नीचे रहता हम्म। है, उस C रोटेट करके बोलता है कि ये ईस्ट है, वेस्ट है, या अपर साइड, लोअर, किस साइड में उसका मुंह खुला हुआ है। तो अच्छा अच्छा, हाँ। उसको बताना होता है। तो नहीं बता पाया, उसमें थोड़ा धुंधला दिखाई दिया, तो उसको मैम बोली कि जाओ चश्मा बनवा के आओ। तो चश्मा बनवा के आया तो उसको शायद B1 मिला। अच्छा, ये बताइए कि मतलब दूर जो दूर वाला वहाँ जांच हो रहा है, वो हम्म। सी वाला पढ़वा रहा है, कटे वाला? हाँ हाँ, C वाला पढ़वा रहा है, कटिंग वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। और तो नियर विजन में कुछ खास नहीं है, वो एक कोई स्टोरी टाइप की है, वो हम्म, पढ़ लेगा कोई। अगर बुक पढ़ लेता है तो वो भी पढ़ लेगा। बाकी कोई बॉडी में अगर थोड़ा बहुत है तो चलेगा? चलेगा, उसके लिए नहीं। आंख आपका परफेक्ट होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं कर रहा है लोग, क्या कि वो लोग बैठा है आपको फिट करने के लिए, आपको अनफिट करने के लिए वहां पे नहीं बैठा है कोई। उनका हाँ भी हाँ। मतलब, उनका भी है कि नहीं भाई, इतना दिन से लड़का आया है ना, तो उसको यहाँ तक कि A2 को अनफिट करने के लिए वो भी सोच रहे हैं कि यार इस लड़का को अनफिट करे तो कैसे करे, तो उसके लिए हाँ पैनल हाँ। बैठे, कमिटी बैठ रही है। आपको ये लड़का A2 फिट नहीं है तो 4-5 सीनियर डॉक्टर बैठेंगे, उसके बाद आपको अनफिट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको इतना इजीली कोई अनफिट कर देगा। अच्छा, ये बताइए कि अगर हॉर्निया हाइड्रोसिल की अगर शिकायत हो गई, तो क्या उसके लिए रिव्यू मेडिकल का समय मिल रहा है, हाँ चाहे हाँ, कुछ रीमेडिकल रीमेडिकल उसके लिए रीमेडिकल दे दे रहा है। हॉर्निया के अच्छा लिए, अच्छा पाइल्स के लिए रीमेडिकल दे रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब अच्छा किसी अच्छा। को यूरिन टेस्ट में, यूरिन टेस्ट या एक होता है ब्लड टेस्ट, उसमें शुगर देखा जाता है, शुगर मेनली हाँ शुगर हाँ। देखा जाता है।
इस लड़का को शुगर है या नहीं। जो यूरिन टेस्ट होता है उसमें उसमें भी शुगर प्रोटीन चेक होता है। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कैसे पता चलेगा कि आप मेडिकल फिट हुए कि नहीं हुए? उसी दिन पता चल जाता है या वेबसाइट पर देखना पड़ता है? किस तरीके से, नहीं, यानी कि वो उसी लोग दिन। बता देते हैं? देखिए, सबसे पहले अदर अदर बोर्ड का अलग अलग, मतलब डिफरेंट बोर्ड का जो है ना अलग अलग है। हमारे यहाँ हम्म मुंबई में ये है कि यहाँ पे सब लड़का सबका A2 से जांच होगा, टेस्ट होगा, और हम्म। C2 तक टेस्ट होगा। ठीक है। अच्छा, जैसे हाँ हाँ बिल्कुल। मान लीजिए मेरा टेस्ट हुआ तो उस पे मेरे डॉक्यूमेंट्स पे जो फाइल थी पुटअप होके आई थी मुंबई बोर्ड से, तो उस पे अच्छा लिखा अच्छा। हुआ था अमित कुमार RRB मुंबई A2 एंड बिलो मेडिकल के लिए, वहां पे भेजा गया था। तो मैम तो अच्छा। मेरा चेक की A2 एंड बिलो कैटेगरी। तो जिस लड़का हम्म। का A2 एंड बिलो कैटेगरी है उसको एक दिन हाँ। में फ्री करेगा। एक ही उसको दिन एक में दिन फ्री? देगा, एक दिन में फ्री हम्म। कर देगा। उसका जो टेस्ट होगा, जो भी टेस्ट बताए आपको, सबसे पहले यूरिन टेस्ट, बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद यूरिन टेस्ट हुआ, BP चेक हुआ, हाइड्रोसिल हॉर्निया हुआ, उसके बाद आई टेस्ट हुआ, एक्सरे हुआ। इतना ही, हम्म। हम लोग में ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ, 6-7 टेस्ट हुआ। और उसके बाद रिपोर्ट हम लोग को बन के तैयार हो गया 12 बजे तक। रिजल्ट आ गया 1 बजे तक कि जाइए आप लोग फिट है, कि जिस अच्छा अच्छा। कैटेगरी के लिए आप आए थे उस कैटेगरी के लिए आप फिट पाए गए, आप घर जा सकते हैं, एंजॉय कीजिए। तो हम लोग वहां से चल दिए। अच्छा, तो धन्यवाद। आप सुन रहे थे, ये मुंबई से सीनियर टीटी अभी इनका मेडिकल डिवी सब फाइनल हो गया है, और 1 या 1.5 मंथ में ही ज्वाइनिंग कर लेंगे, और हमारे साथ बने हुए हैं। आगे भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम डायरेक्ट इनसे पूछ करके आप लाइव ही बात करवा देंगे। धन्यवाद।